कहानी की शुरुआत एक प्राचीन राज्य से होती है, जहां एक वीर और निडर राजकुमार अर्जुन राज करता था। अर्जुन जितना पराक्रमी था, उतना ही विनम्र और न्यायप्रिय भी। उसके शौर्य की कहानियां पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। परंतु अर्जुन के दिल में एक ऐसा प्रेम पल रहा था जो उसे किसी भी युद्ध से ज्यादा कठिनाई में डाल सकता था। उसका प्रेम रानी लक्ष्मी के लिए था। रानी लक्ष्मी एक दूसरे राज्य की रानी थी। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही बुद्धिमान और दयालु भी। अर्जुन और लक्ष्मी एक दूसरे से बेइंतहा प्रेम करते थे, लेकिन उनके प्रेम के रास्ते में एक चुनौती खड़ी थी, यक्षिणी की परीक्षा। राज्य की पुरानी कथाओं के अनुसार यक्षिणी वो रहस्यमयी शक्ति थी जो प्रेमियों की सच्चाई की परीक्षा लेती थी। एक दिन अर्जुन ने निश्चय किया कि वह इस परीक्षा का सामना करेगा और अपने प्रेम को सिद्ध करेगा। उसने अपने गुरु से अनुमति ली और अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां वह प्राचीन मंदिर स्थित था, जहां यक्षिणी निवास करती थी। जंगल की राह कठिन थी। पेड़ों के बीच से होकर गुजरते हुए अर्जुन को अनेक विचित्र आवाजें सुनाई देती थीं। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे देख रहा है, परंतु उसका साहस और अपने प्रेम पर विश्वास उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। अंततः वह उस प्राचीन मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के द्वार पर बड़े बड़े शिलालेख थे, जिन पर यक्षिणी की कहानियों का उल्लेख था। अर्जुन ने भीतर प्रवेश किया और जैसे ही उसने मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा, वहां एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। राजकुमार अर्जुन, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने निर्भीकता से कहा, मैं यक्षिणी से अपनी प्रेम की परीक्षा देने आया हूं। मेरे और रानी लक्ष्मी के बीच का प्रेम सच्चा है और मैं इसे सिद्ध करना चाहता हूं। यक्षिणी की हंसी पूरे मंदिर में गूंज उठी। क्या तुम सच में अपने प्रेम की परीक्षा देना चाहते हो अर्जुन? यह आसान नहीं होगा। तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे कोई भी कठिनाई स्वीकार है, अगर वह मेरे प्रेम को सिद्ध कर सके। यक्षिणी ने पहली परीक्षा की घोषणा की। पहली परीक्षा त्याग की है। क्या तुम अपने प्रेम के लिए अपनी सभी सुख सुविधाएं, अपना ऐश्वर्य और संपत्ति त्याग सकते हो? अर्जुन ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, धन दौलत की कोई कीमत नहीं है। अगर मेरे पास प्रेम है, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, अगर लक्ष्मी मेरे साथ होगी। यक्षिणी ने उसकी सच्चाई को महसूस किया और कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन अभी दूसरी परीक्षा बाकी है और यह होगी विश्वास की परीक्षा। अर्जुन कुछ सोचने लगा, लेकिन उसका हृदय शांत था। यक्षिणी ने कहा, अगर तुम्हें अपने प्रेम पर कभी संदेह हुआ, अगर तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि लक्ष्मी तुमसे दूर जा रही है, तो क्या तुम उस संदेह का सामना कर पाओगे? क्या तुम अपने प्रेम पर अटूट विश्वास रख पाओगे? अर्जुन ने एक पल सोचा और फिर दृढ़ता से कहा, सच्चा प्रेम और विश्वास एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर मुझे कभी भी संदेह होगा, तो मैं सबसे पहले अपने दिल की बात सुनूंगा और लक्ष्मी पर अपने विश्वास को कभी नहीं डगमगाने दूंगा। यक्षिणी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली है। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा का समय आ गया है, धैर्य की परीक्षा। अर्जुन ने आंखों में संकल्प लिए पूछा, यह परीक्षा कैसी होगी? यक्षिणी ने कहा, अगर तुम्हें अपने प्रेम को पाने के लिए इंतजार करना पड़े, अगर तुम्हारे और लक्ष्मी के मिलन में वर्षों का समय लगे, तो क्या तुम धैर्य से उस समय का इंतजार कर पाओगे? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, प्रेम में धैर्य ही सच्चे प्रेम की पहचान है। चाहे मुझे कितने भी साल इंतजार करना पड़े, मैं लक्ष्मी के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि अंत में अगर वह मेरे साथ होगी, तो हर इंतजार का फल मीठा होगा। यक्षिणी ने अर्जुन के हृदय की सच्चाई और उसके प्रेम की गहराई को समझ लिया। उसने एक मधुर स्वर में कहा, अर्जुन, तुमने सभी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। तुम्हारा प्रेम सच्चा और अटूट है। अब जाओ, तुम्हारा और लक्ष्मी का मिलन अवश्य होगा और यह प्रेम हर चुनौती पर खरा उतरेगा। अर्जुन ने यक्षिणी को धन्यवाद कहा और मंदिर से बाहर निकला। अब उसे विश्वास था कि उसका और लक्ष्मी का प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। वह जानता था कि अब दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकती। इस प्रकार यक्षिणी के खेल ने अर्जुन के प्रेम की सच्चाई को परखा और यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकता है।